अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में बवाल जारी। 24 जून को संयुक्त किसान मोर्चा ने बुलाया भारत बंद। 4 जून को संयुक्त किसान मोर्चा करेगी प्रदर्शन। जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन। पटना में आनंद सिंह को 10 साल की सजा का ऐलान। AK-47 और हैंड ग्रेनेड रखने के मामले में मिली सजा। MP MLA कोर्ट ने सुनाई सजा। देश भर में मनाया जा रहा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। कई नेताओं, मंत्रियों और आम लोगों ने किया योग। देश को स्वस्थ रहने का दिया मैसेज। नमस्कार, DTV भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करने वाले हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर जहां मोकामा विधायक अनंत सिंह को लेकर है। बड़ी खबर राजधानी पटना से, जहां अनंत सिंह को 10 साल की सजा का ऐलान कर दिया गया है। बड़ी खबर बता रहे हैं जहां AK-47 और हैंड ग्रेनेड रखने के मामले में यह सजा सुनाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर जहां MP MLA कोर्ट के न्यायाधीश त्रिलोकी नाथ दुबे ने यह सजा सुनाई है और 14 जून को अनंत सिंह को MP MLA कोर्ट ने दोषी माना था। इस सजा को सुनाने को लेकर के जो फैसला था वो कोर्ट ने अपने पास सुरक्षित रख लिया था और आज इस फैसले को सुनाया गया है जहां अनंत सिंह को 10 साल की सजा सुनाई गई है। वहीं हाई कोर्ट का दरवाजा अनंत सिंह के अधिवक्ता खटखटाएंगे। बड़ी खबर इस वक्त की अनंत सिंह से जुड़ी हुई बता रहे हैं आपको, जहां पर अनंत सिंह को 10 साल की सजा का ऐलान कर दिया गया है। AK-47 और हैंड ग्रेनेड रखने के मामले में यह सजा सुनाई गई है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि अनंत सिंह को, मोकामा विधायक अनंत सिंह को 10 साल की सजा सुनाई गई है। AK-47 और हैंड ग्रेनेड रखने के मामले में यह सजा सुनाई गई है। दरअसल MP MLA कोर्ट के न्यायाधीश त्रिलोकी नाथ दुबे ने यह सजा सुनाई है और 14 जून को अनंत सिंह को MP MLA कोर्ट ने दोषी माना था, जिसके बाद अब उनके अधिवक्ता ने कहा है कि वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। पिछले तारीख को सेंटेंस के पॉइंट पर रखा गया था सुनवाई के लिए, आज 21 तारीख को। तो सुनवाई के बाद इनका मेडिकल ग्राउंड देखते हुए, हेल्थ देखते हुए, एज देखते हुए कि 60 से एबव एज के हैं, हेल्थ प्रॉब्लम होते हुए 5-5 टर्म से विधायक रहे हैं, हम लोगों के द्वारा रखा गया है। किसी तरह का कोई उस तरह का सर्कमस्टांस नहीं है कि पोजीशन से हम लोगों की रिकवरी है या किसी तरह का। तो सारी परिस्थिति के बाद 10 साल की सजा दी गई है। सारी सजाएं जो भी है, जिस सेक्शन में 3 सेक्शन में सजा नहीं किया गया था, 25(1)(b)(a), 25(1)(b)(c), इसमें सजा नहीं दी। चलिए, बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां पर अनंत सिंह को 10 साल की सजा का ऐलान कर दिया गया है। अभी आपने उनके अधिवक्ता का बयान सुना, जिसमें उन्होंने आपको बता दें कि हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही है। हालांकि AK-47 मामले में ये सजा अनंत सिंह को सुनाई गई है। कुछ हेल्थ ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पर अब उनके स्वास्थ्य को लेकर भी बातें उनके वकील ने कही है, तबीयत ठीक नहीं होने की बात भी कही है और ऐसे में कई सारी कोशिशें उनके वकील की तरफ से जरूर की जाएंगी ताकि सजा को कम किया जाए। और उन्होंने साफ तौर पे कहा भी है कि अब वो हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। अधिक बातचीत करेंगे, हमारे संवाददाता धीरेन्द्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, अनंत सिंह को 10 साल की सजा सुना दी गई है और उनके वकील ने भी ये कहा है कि हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अब आगे इस पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल पूजा, बाहुबली अनंत सिंह को 10 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही उनके लदमा स्थित आवास पर जो केयर टेकर रहते थे सुनील राम, उनके भी 10 साल की सजा सुनाई गई है। यानी कि अनंत सिंह और उनके केयर टेकर दोनों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि उनके जो वकील हैं सुनील कुमार, उन्होंने भी साफ तौर पे कहा है कि सिविल कोर्ट के फैसलों के खिलाफ हम हाई कोर्ट जाएंगे। हालांकि ऐसे मामले में यानी कि 3 साल के बाद सजा होने पर विधायकी भी अनंत सिंह की जा सकती है, लेकिन हाईकोर्ट में इस फैसले के खिलाफ जो उनके वकील है उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट जाएंगे। हाईकोर्ट में जब भी जो MLA हैं उन पे स्टे लगाता है तो विधायकी उनकी बच सकती है। लेकिन जो बातें सामने निकल कर आ रही है कि ऐसे मामले में उम्र कैद की भी सजा हो सकती थी, लेकिन इनकी जो मेडिकल ग्राउंड रिपोर्ट है उनको देखते हुए और उम्र को देखते हुए
10 साल की ही सजा सुनाई गई है। हालांकि आनंद सिंह जो है वो आगे जो है इनकी जो मामले हैं, इन तमाम मामलों को देखते हुए जो सुनील कुमार उनके एडवोकेट है, धीरेन्द्र, एक सवाल आपसे और लेना चाहते हैं यहाँ पर कि क्या इस फैसले के बाद अनंत सिंह की तरफ से भी कोई बयान सामने आया हो? फैसले के बाद अनंत सिंह का क्या रुख था इस पर? बिल्कुल पूजा, फैसले के बाद आनंद सिंह जो है अभी कोर्ट में ही बने हुए हैं। कोर्ट में जो है कई प्रक्रियाएं होती है सजा सुनाने के बाद, वो प्रक्रियाएं पूरी कर रहे हैं। हालांकि अभी आनंद सिंह जो है वो कोर्ट में ही है। कोर्ट से निकलने के बाद जो है वो हो सकता है बयान दे सकते हैं, लेकिन ऐसे मामले में जो दोषी होते हैं, जो सजायाफ्ता होते हैं, वो बयान नहीं देते हैं। लेकिन क्या कुछ होता है, वो यदि कोर्ट से बाहर आते हैं, पुलिस उनको यदि मीडिया के सामने आने देती है, तभी कुछ कहा जा सकता है कि क्या कुछ कर रहे हैं। लेकिन जो आनंद सिंह है, पहले कई बार उन्होंने कहा है कि हमें फंसाया जा रहा है, हम निर्दोष हैं। ऐसा जो है कई ऐसे नेताओं के भी नाम ले रहे थे कि उन्होंने ही फंसाया है। लेकिन आनंद सिंह की जो बातें हैं, ये पहले आनंद सिंह के द्वारा ये बातें पहले कही गई थी। हालांकि जो है वो 2019 के बाद से लगभग 34 महीने से वो जेल में है और इस मामले को लेकर के है 14 जून को एक फैसला में इस जो केस है इसमें दोषी पाया गया था और आज 10 साल की सजा सुना दी गई है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, अनंत सिंह को 10 साल की सजा सुना दी गई है। फिलहाल वो कोर्ट के अंदर हैं, जो प्रोसीजर है उनको फॉलो कर रहे हैं, आगे की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि अगर बात करें तो इस 10 साल की सजा के बाद उनके वकील ने यह साफ तौर पर कहा है कि वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। और अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में बवाल चल रहा है। इसी को लेकर एक और बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर अग्निपथ पर देश भर में बवाल के बाद 24 जून को संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद का ऐलान किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भारत बंद बुलाया गया है 24 जून को संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से। और 24 जून को संयुक्त किसान मोर्चा प्रदर्शन भी करने वाली है इस नए अग्निपथ स्कीम को लेकर। उन्होंने कहा है कि जिला मुख्यालय पर योजना का विरोध करेगा एसकेएम। और सोमवार को अगर हम बात करें तो छात्रों ने भारत बंद का आह्वान किया था, जिसके बाद इसका कोई खासा असर देखने को नहीं मिला था। तो ये बड़ी खबर, जहां अब किसान मोर्चा ने भी इस योजना का विरोध करने का ऐलान कर दिया है। और इसी को लेकर बात करें तो 24 जून को भारत बंद का आह्वान किया गया है। राकेश टिकैत ने यह बयान दिया है कि उनके पार्टी के जो तमाम लोग हैं वो इस योजना के खिलाफ जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे और संयुक्त किसान मोर्चा इस योजना को, इस स्कीम को वापस लेने की मांग करेगा। योग करें, निरोग रहें। जी हाँ, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह योग के माध्यम से लोगों को निरोग रहने का मैसेज दिया। तो वहीं देश के अलग अलग राज्यों में भी लगातार योग मनाया जा रहा है। और ऐसे में लखनऊ के राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ ने योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर योगी ने कहा कि योग हमें जीवन में अनुशासित होना सिखाता है, इसलिए अपनी दिनचर्या में योग को जरूर शामिल करें। इस मौके पर पूरे यूपी में 40 मंत्रियों और अधिकारियों को अलग अलग जगहों पर योग कार्यक्रम में शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम के मुख्य आयोजन उत्तर प्रदेश राजभवन में उपस्थित प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय आनंदीबेन पटेल जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री, आयुष विभाग के मंत्री श्री दयाशंकर मिश्र जी, आज के इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में राजभवन के इस प्रांगण में उपस्थित सभी योग साधकगण।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज सुल्तानपुर नगर मुख्यालय पर पर्यावरण पार्क परिसर में आयोजित योग शिविर में प्रदेश के ग्राम में विकास राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम और स्थानीय सांसद मेनका संजय गांधी शामिल हुई। इस योग शिविर में जिला प्रशासन के अधिकारी गण समेत बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों को पतंजलि योग पीठ से आए हुए प्रशिक्षकों ने योगाभ्यास। तो दूसरी तरफ कानपुर देहात में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने डीएम और सीईओ के साथ आपको बता दें कि योग किया है। 4 जगहों की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि अलग अलग जगहों पर योग किया गया है। वहीं अगर बरेली की बात करें तो यहां भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर बरेली पहुंची कैबिनेट मंत्री और प्रभारी मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने डीएम और बीएसए डीआईओ छात्र और जनप्रतिनिधियों ने यहां पर योग किया है। वहीं वाराणसी में नमो घाट पर योग करने पहुंचे बीजेपी पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह शामिल हुए और 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि आज का दिन बेहद खुशी का है और व्यक्ति को निरोग रहने के लिए योग जरूरी होता है। के रूप में कर रहे हैं, खास रूप से काशी का सौभाग्य पूरे देश का पर मान्यता दिलाने का काम किया। आज योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सबसे पहले सबको हमारी शुभकामना, पूरे जनपद वासियों को, आप सब लोगों को, पत्रकार बंधुओं को। योग दिवस अब लोगों के लिए एक दिवस नहीं रह गया, अब प्रतिदिन अब उनका योग से बीतता है, क्योंकि इतनी इसकी व्यापकता और लोगों के बीच लोकप्रियता बढ़ चुकी है। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगी माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, जो कि पहले प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जिन्होंने योग के लिए महत्व दिया और मानव जीवन के लिए एक स्वस्थ और संपन्न बनाने की बात रखी। उनके आह्वान पर पूरा विश्व आज योग दिवस मना रहा है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। जब से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हुए हैं, मुझे लगता है कि योग को बहुत ही बढ़ावा दिया गया। हर स्तर पर योगाभ्यास जगह जगह चलाए जा रहे हैं। तो देख रहे हैं आप कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में तमाम जो मंत्री हैं वो योग मना रहे हैं। श्रावस्ती जिले में भी आज 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग अभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां करीब 2 लाख लोगों ने योग अभ्यास किया। स्पोर्ट्स स्टेडियम भिनगा में जिलाधिकारी समेत भारी संख्या में लोगों ने योग किया और वहीं पुलिस लाइन भिनगा में एसपी सहित पुलिस के जवानों ने योग का अभ्यास किया। तो स्पोर्ट्स स्टेडियम में हजारों लोगों ने योगाभ्यास किया। वहीं जिले के विभिन्न स्थानों पर योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां काफी संख्या में लोगों ने योग अभ्यास किया। इस दौरान स्कूली बच्चे, सभी विभागों के अधिकारी सहित करीब 2 लाख लोगों ने योग किया। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर श्रावस्ती के तहसील भिनगा के मुख्यालय पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में 5000 लोगों ने प्रतिभाग किया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है कि योग के लाभ जन जन तक पहुंचाएं और सभी लोग योगा से जुड़े और योगा नियमित रूप से करें। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जो मानवता के लिए योगा फॉर ह्यूमैनिटी है, उसके परिप्रेक्ष्य में पुलिस लाइन में और सभी जवानों द्वारा और उनके फैमिली मेंबर्स द्वारा, सभी के द्वारा योगा किया गया, जिससे मन को शांति और शरीर स्वस्थ रहने की। वहीं कन्नौज में राज्य मंत्री चिकित्सा स्वास्थ्य मयंकेश्वर शरण सिंह और सांसद सुब्रत पाठक ने योग किया। पुलिस लाइन मैदान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजन किया गया था, जिसमें डीएम, एसपी समेत जिले के कई अधिकारियों ने योग कर निरोग रहने का संदेश दिया। निश्चित रूप से आज एक मतलब अच्छा अनूठा कार्यक्रम हुआ है और जनपद के मुझे लगता है एक बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें यहाँ भागीदारी की है। योग को अगर हम अपने जीवन में यदि अपनाएंगे तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हम लोग की निरोगी काया रहेगी और किसी भी काम में हमारा मन लगेगा। ये तो थी उत्तर प्रदेश की तस्वीरें, लेकिन बिहार में भी आज योग दिवस के मौके पर कई नेताओं ने, मंत्रियों ने आज योग किया है।
बिहार विधानसभा में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा के विधानमंडल के सभी सदस्यों ने योग अभ्यास किया। इस मौके पर विजय सिन्हा ने योग की महत्वता को बताते हुए कहा कि योग हम सभी के जीवन को बेहतर बनाता है और हम सभी जनप्रतिनिधि योग के माध्यम से ही तनाव भरी जिंदगी से निजात पाते हैं। तमाम सदस्यों ने आज योग किया है। दरअसल आज योग दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर तमाम जो नेता हैं, मंत्री हैं, जो गणमान्य हैं, वो लगातार योग कर रहे हैं, देश को निरोग रहने का संदेश दे रहे हैं। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह ये संदेश दिया, वहीं तमाम नेताओं ने भी आज योग कर लोगों को निरोग रहने का संदेश दिया है। अंदर 21वीं सदी का भारत देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के पहल पर आज जो योगा आयुर्वेद को विश्व ने अपनाया है, इस योगा आयुर्वेद को हमारे 2/3 नौजवानों की आबादी के बीच ले जाने के लिए हम सभी माननीय विधायक, वर्तमान, पूर्व और पदाधिकारी, कर्मचारी सभी के साथ आज योग दिवस पर कार्यक्रम के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम किए हैं और इसके माध्यम से संदेश जाए आज हमारा यही योगा आयुर्वेद के माध्यम से हम स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। मुजफ्फरपुर में एक निजी होटल के सभागार में योग दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा कोटे से बिहार सरकार में राजस्व और भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय पहुंचे, जहां उन्होंने योग कर लोगों को योग की सहायता से रोग से मुक्त होने की बात कही। इस दौरान बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। योग दिवस के मौके पर मुजफ्फरपुर में मंत्री पहुंचे और वहां पर उन्होंने पहुंचकर योग किया है। दरअसल इस मौके पर भाजपा कोटे से बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय पहुंचे थे, जहां उन्होंने योग किया और लोगों को योग की सहायता से रोग से मुक्त होने की बात कही। इस दौरान बीजेपी के कई नेता भी मौजूद रहे और उन्होंने भी मंत्री के साथ योग किया और लोगों को निरोग रहने का संदेश दिया। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने सिक्किम गंगटोक के इंचे मिनिस्ट्री में प्रदेश के राज्यपाल गंगा प्रसाद और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योगाभ्यास किया। उन्होंने कहा कि संपूर्ण मानवता को भारतीय संस्कृति के इस अनमोल उपहार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने प्रयासों से वैश्विक स्वीकृति प्रदान करवाई है, जिससे आज पूरे विश्व ने योग को अपनाया है। आज योग के माध्यम से पूरे विश्व को जोड़ रहे हैं। वहीं आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जिसका थीम मानवता के लिए योग रखा गया है। पटना हाई कोर्ट में राज्य आयुष समिति स्वास्थ्य विभाग के द्वारा योग शिविर का आयोजन किया गया, जहां पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल सहित तमाम न्यायाधीश और कर्मचारियों ने योग किया। मोतिहारी के चकिया आदर्श मध्य विद्यालय बालक में विद्यालय के साथ हजारों लोगों ने आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग किया है। आज के योग गुरु रहे आदर्श मध्य विद्यालय के प्रधान शिक्षक राम नारायण पासवान ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के पीछे 2 मुख्य कारण हैं। पहला कारण भौगोलिक, इसके अनुसार हर साल इस दिन सूर्य की किरणें सबसे ज्यादातर धरती पर रहती हैं, जिससे मनुष्य स्वस्थ होता है। तो वहीं दूसरा कारण यह माना जाता है कि 21 जून को ग्रीष्म संक्रांति के साथ ही सूर्य दक्षिणायन हो जाता है और पौराणिक और धार्मिक मान्यता है कि इसके बाद आने वाली पूर्णिमा को भगवान शिव ने अपने 7 शिष्यों को पहली बार योग की दीक्षा दी थी। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हम पूरे देशवासियों को, भाई बहनों को अपने तरफ से और पिपरा विधानसभा के सामान्य जनता के तरफ से हम शुभकामना देते हैं कि स्वस्थ रहें। और आज 193 देश में योग दिवस मनाया जा रहा है।
सभी भाई बहनों को हम शुभकामना देना चाहेंगे। रामगढ़ जिले के पुलिस लाइन में योग शिविर का आयोजन किया गया, जहां पुलिस कर्मियों को योग अभ्यास कराया गया। इस योग अभ्यास में जिले के पुलिस कप्तान, एसडीपीओ, डीएसपी सहित कई पदाधिकारी और जवानों ने शिविर में भाग लिया। और चलिए एक बड़ी खबर बरेली से इस वक्त की आपको बता देते हैं, जहां इज्जत नगर क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हुआ है। बड़ी खबर, जहां इज्जत नगर क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। कार अनियंत्रित होकर ट्रक से टकराई है और इसी दरमियान आपको बता दें कि मौत हो गई है। उत्तराखंड के बताए जा रहे हैं सभी मृतक, जहां पर यह बड़ी खबर बरेली से सभी मृतक उत्तराखंड के बताए जा रहे हैं। इज्जत नगर क्षेत्र में यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। दरअसल अनियंत्रित कार ट्रक से टकराई और जिसके बाद ये हादसा हुआ। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ बरेली से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिषेक, ये दर्दनाक हादसा हुआ है, 5 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है, क्या कुछ और अधिक जानकारी है? जी आपको बता दें, ये पूरा मामला थाना इज्जत नगर क्षेत्र का है, जो कि बरेली में है। आपको बता दें, ये कार जो है उत्तराखंड राज्य से रामनगर जनपद से आ रही थी, जिसे हरदोई यूपी में जाना था। रास्ते में इज्जत नगर बरेली पहुंचने के बाद अचानक कार अनियंत्रित हो गई, रास्ते में खड़े ट्रक से जाके टकरा गई। हादसा इतना भीषण था, कार सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वही सूचना पहुंची, सारी पुलिस बल ने मौके पे ट्रक को कब्जे में ले लिया है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। क्या ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया अभिषेक? नहीं, फिलहाल तो ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अभी शवों को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल के मोर्चरी में रखवा दिया गया है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, सभी मृतक उत्तराखंड के बताए जा रहे थे और ये भीषण दर्दनाक हादसा हुआ और एक ही परिवार के जो लोग थे उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। हम लोग 10 लोग थे, 2 गाड़ियाँ थी हमारे पास, 5-5 लोग थे हम गाड़ी में। जिस गाड़ी में ये हादसा हुआ वो हमसे लगभग 100 मीटर आगे चल रही थी। तो अचानक जो है जो डिवाइडर के पास उनके टायर पंचर हुआ, गाड़ी डिसबैलेंस हुई और रोड के उस तरफ पहुँच गई। इस तरह ये हादसा हुआ। कैसे एक्सीडेंट हुआ है? कितने लोग? ये एक ट्रम्बा है, बड़ी गाड़ी होती है, उसमें। कटिहार में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने समाहरणालय के सामने अग्निपथ योजना के विरोध में 1 दिवसीय प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष संगीता देवी के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने समाहरणालय के सामने धरना देते हुए कहा कि यह पूरी तरह युवाओं के साथ अन्याय है। आज हम लोग जो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के माननीय प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी के दिशा निर्देश पर आज ये धरना का जो है शांतिपूर्ण धरना बैठक में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और आज का धरना का मुख्य उद्देश्य जो है और केंद्र के प्रधानमंत्री के आदेशानुसार जो योजना बहाली का सेना 4 साल की सेनाओं का योजना बहाली का जो निकला है, उसके लिए जो हम लोग आज धरना पर बैठे हैं।
पटना के दिनकर गोलंबर पर बमबारी और गोलाबारी कर दहशत फैलाने के मामले में पुलिस ने सैदपुर हॉस्टल में छापेमारी की। यहां पुलिस ने हॉस्टल के कई कमरों की तलाशी ली है। यह कार्रवाई डीएसपी टाउन अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व में 5 थानों की पुलिस ने की। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हॉस्टल में रह रहे छात्रों के कमरे में छापेमारी के दौरान मादक पदार्थ और शराब की कुछ खाली बोतलें भी मिली हैं। डीएसपी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि हॉस्टल के ज्यादातर कमरों में ताला लटका हुआ है। आरोपियों की तलाश जारी है। 18 तारीख को शाम में ये लोग दिनकर गोलंबर के पास लस्सी दुकान वाले के साथ बुरी तरह मारपीट किया। वहाँ पर ये लोग बम फोड़ा, हवाई फायरिंग किया। उसके आलोक में हम लोगों ने आज इनके हॉस्टल में सख्ती से छापेमारी किया और कार्रवाई कर रहे हैं। सख्त कार्रवाई करेंगे इनके खिलाफ। हम लोग पहचान कर रहे हैं, फुटेज भी मिला है हम लोग को, सीसीटीवी फुटेज, उससे हम लोग चेहरा का पहचान कर रहे हैं। जैसे ही चेहरा का पहचान हो जाता है वे लोग सलाखों के पीछे। बिहार के गोपालगंज में जमीन विवाद का मुकदमा वापस नहीं लेने पर आज से 3 दिन पहले एक युवक पर तेजाब से हमला करने का मामला सामने आया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एसिड अटैक मामले में बैकुंठपुर पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं, जहां घटना के बाद तेजाब से जख्मी युवक को इलाज के लिए भर्ती कराया गया था और अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी को नहीं लेकर परिवार उदास है और लगातार कार्रवाई की मांग कर रहा है। इसी को लेकर आपको बता दें कि सदर एसडीपीओ संजीव कुमार ने कहा है कि पूरे मामले में पुलिस जाँच कर रही है। कल मैं दिघवा धुली सपने गांव बासाहा गया था और रास्ते में हम बासाहा से चले, मैं घर से चले तो बासाहा स्कूल पड़ता है, वहाँ शिव मंदिर पड़ता है। वहाँ ओवरटेक करके मेरे पटीदारे के द्वारा मुझे रोका गया और अशब्द गाली गलौज के साथ मुझे मारा पीटा गया। साथ में मुझ पर तेजाब फेंक कर नहलवा दिया गया। बोला गया कि इसको जान से मार दो, ये ना रहेगा और ना ये बेल में पोछ कर आएगा, खत्म कर दे इसको। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीटीवी भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।